बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा। इट्स गोइंग टू बी स्मूथ और चैलेंजिंग। द शॉर्ट आंसर इज इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग बट यस, अगर आपने इस मंथ में कॉस्मिक टाइम फ्रेम्स को बहुत वाइजली यूज करा देन डेफिनेटली इस मंथ में आपके काम हो सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। दिस वीडियो इज द कॉस्मिक टाइमिंग आउटलुक फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। प्रमोटर्स, फाउंडर्स और डिसीजन मेकर को ये एक विजन देगा कि उन्हें इस मंथ में अपनी बिजनेस एक्टिविटी कैसे प्लान करनी चाहिए। वैसे तो फरवरी मंथ की जो प्लैनेटरी सेटअप है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट यस, लास्ट मंथ में आपने जरूर देखा होगा कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था एक प्लैनेटरी सेटअप है विच इज कमिंग इन द ज़ोडिएक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज वेरी पॉजिटिव। और इस टाइम फ्रेम में आपको आपकी भी जो स्टक नेगोशिएशंस है और डील्स है वो प्लान करना चाहिए। इसी तरीके से हमने लास्ट मंथ में देखा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई है इंडिया और ईयू के बीच में, और ये कमाल उसी प्लैनेटरी सेटअप का है। So why till the time frame of 12th February is a very important window for your business. Let me explain you why and what you have to do in your business. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉर्न में। ये कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है स्टक नेगोशिएशंस और डील के फाइनलाइजेशन में और क्लोजर में। अब आपको आपके बिजनेस में क्या करना चाहिए टिल 12th ऑफ फरवरी। अगर आपके कोई डिलेड एग्रीमेंट्स हैं या बिजनेस में कोई ऐसी डील या नेगोशिएशन स्टक है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, देन दिस इज द टाइम फ्रेम जहां पे आपको आपके बिजनेस में इन सब स्टक चीजों को या पेंडिंग वर्क को कंप्लीट या फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में आप जो भी डिसीजन लेंगे दैट इज गोइंग टू स्टैंड करेक्ट और इससे बेस्ट डील आपको आगे नहीं मिलेगी। 15 फरवरी ऑनवर्ड्स अ बिग कॉस्मिक शिफ्ट इज हैपनिंग। कैप्रिकॉर्न से निकलकर सारे प्लैनेट्स एक्वेरियस ज़ोडिएक में आ रहे हैं एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्लैनेट्स इन एक्वेरियस ज़ोडिएक और सेम केंद्र में केतु भी रहेगा। सो टोटल एक केंद्र में 6 प्लैनेट्स रहेंगे और एक एक्वेरियस साइंस में 5 प्लैनेट्स रहेंगे। दैट इज गोइंग टू बी सन, मार्स, राहु, मर्क्यूरी एंड वीनस। ये 5 जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है दिस इज अ फायरी कॉम्बिनेशन एंड एक्वेरियस इज अ एयर साइन। जब एयर साइन और फायरी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट मिलते हैं देन इट बिकम्स वेरी एग्रेसिव, वेरी डोमिनेंट एंड वेरी वायलेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस which brings change and chaos into the geopolitical situation as well as in the businesses and individuals' life. 15 फरवरी से एक्वेरियस ज़ोडिएक में जो पावरफुल कॉस्मिक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बिजनेस वर्ल्ड में 4 सेक्टर को एक्टिवेट करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर, सेमीकंडक्टर एंड चिप इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी ऑटोमोटिव एंड ऑटोमेशन सेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम मिक्स्ड इवेंट्स देखेंगे। हम देखेंगे इस टाइम फ्रेम में कि नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन तो हो रहा है बट साथ में देयर विल बी सम थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेक्टर लाइक साइबर अटैक, डेटा सिक्योरिटी, और हो सकता है इस सेक्टर में हम मास लेऑफ्स भी देखें इस टाइम फ्रेम में। इसलिए इस टाइम फ्रेम में आपको आपके बिजनेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप आपके बिजनेस की साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज मस्ट इन दिस टाइम फ्रेम। ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो आपके लिए स्क्रैप करनी है आपको वो इस टाइम फ्रेम में स्क्रैप करिए और नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए अडॉप्ट करिए जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। प्रोटेक्ट योर डेटा, फाइनेंशियल एक्सेस एंड ईमेल्स, क्योंकि ये टाइम फ्रेम टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमेटिव, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। एज आई टोल्ड कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लैनेटरी सेटअप है एक्वेरियस में और ये इन सभी सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में जो ओल्ड स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज है आपको उसको स्क्रैप करना पड़ेगा एंड यू हैव टू अडॉप्ट विद द न्यू वेज। इस सेक्टर में मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि बहुत सारी नई डील्स होगी और हो सकता है आपको गवर्नमेंटल सपोर्ट और एनवायरमेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिले इस टाइम फ्रेम में। सो डेफिनेटली आई विल एडवाइज यू, अगर आप इस सेक्टर में अभी एक्टिव हैं, कि जो भी गवर्नमेंट डील्स, सब्सिडी, पॉलिसीज आपके बिजनेस के लिए सपोर्टिव है उसको एस्केलेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए पिक इट अप इन दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में अगर आपने एक्टिव डिसीजन लिए सो डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए ये नए ग्रोथ पाथ ओपन कर सकता है।
विद दैट अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं विच इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्टार्टअप, देन यू कैन प्लान अहेड फॉर दिस सेक्टर्स, बिकॉज ये सेक्टर बहुत एग्रेसिवली एंड बहुत फास्ट ग्रो करेंगे इस टाइम फ्रेम में। एंड इन फैक्ट दिस इज अ टाइम फ्रेम कि अगर आपने इस सेक्टर्स की फाउंडेशन इस टाइम फ्रेम में डाली एज अ स्टार्टअप, या नेक्स्ट लेवल के लिए आपने ग्रोथ प्लान सेट करा या एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करा, देन लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ और पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। 15 फरवरी से 15 मार्च में जो एक्वेरियस ज़ोडिएक में कॉस्मिक प्लैनेटरी पोजीशन एक्टिव हो रही है, दैट इज वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट टू। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉस्मिक पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें। इस टाइम फ्रेम में देयर इज पॉसिबिलिटी कि फिजिकल वॉर एक्टिव हो जाए। सिर्फ फिजिकल वॉर ही नहीं, देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि टेक्नोलॉजी वॉर भी हो, जिसमें हम देखेंगे नेशन वाइड साइबर वॉरफेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैकिंग या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो सकता है। और अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेसेस में हैं, देन मेक श्योर आपके जितने भी कार्गो जा रहे हैं उनका प्रॉपर इंश्योरेंस है। बी रेडी फॉर डिलेज एंड साथ में बी रेडी फॉर द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। बिजनेस में सक्सेस सिर्फ आइडियाज से नहीं आता है, राइट टाइमिंग पे राइट स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने से आता है। फरवरी मंथ में जितने भी आपके स्टक डील्स या अग्रीमेंट्स हैं उसको आप क्लोजर की तरफ ले जाइए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। साथ में इस टाइम फ्रेम में अगर आप कोई रिस्की डिसीजन ले रहे हैं तो उसको फुल फ्लेजेड स्ट्रेटजी के साथ प्लान करके करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बिजनेस के लिए क्या कॉस्मिक स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। सो सेव दिस वीडियो एंड शेयर विद दोज हु टेक द बिजनेस डिसीजंस।